हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक समान कोणीय वेग से घूमते हुए एक गोल प्लेटफॉर्म पर परिधि के निकट एक व्यक्ति बैठ जाता है तो प्लेटफॉर्म की गति में क्या परिवर्तन हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। बच्चों तो घूर्णन करती किसी वस्तु पर बच्चों अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है बच्चों, यानी बाह्य बल आघूर्ण का मान बच्चों शून्य हो, तो उस घूर्णन करती हुई वस्तु का जो कोणीय संवेग जे होता है बच्चों उसका मान नियत होता है, यानी कि बच्चों कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है, उसका मान स्थिर रहता है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं कोणीय संवेग हमारा संरक्षित रहता है, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बच्चों। तो बच्चों जब कोणीय संवेग नियत रहता है तो देख लेते हैं बच्चों कोणीय संवेग जे बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा आई ओमेगा। आई क्या है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है बच्चों, कोणीय वेग। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि एक गोल प्लेटफॉर्म है बच्चों जो एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है। तो यहाँ बच्चों मान लीजिए ये एक गोल प्लेटफॉर्म है जो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि अगर इसकी परिधि पर बच्चों कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तब बच्चों इसकी गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों। तो मान लीजिए अब इसका कोणीय वेग ओमेगा डैश हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसकी गति में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है, अर्थात बच्चों इस गोल मेज के जो घूर्णन गति इसमें कोई कोणीय त्वरण नहीं है, अर्थात बच्चों कोणीय वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो बच्चों जब कोई कोणीय त्वरण नहीं है अर्थात बच्चों उसमें जो बल आघूर्ण है उसका मान शून्य है। तो बच्चों जब जब बल आघूर्ण शून्य रहता है तो कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है और कोणीय संवेग जे का मान बच्चों नियत रहता है। तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर हम पहली स्थिति में बच्चों हम कोणीय संवेग J1 मान लें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा I1 ओमेगा, या फिर बच्चों इसको हम J बराबर ही मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए कि अभी कोणीय संवेग J है जिसका मान है बच्चों I ओमेगा। तो इस प्रकार से बच्चों I क्या है, इसका जो है जड़त्व आघूर्ण है गोल मेज का इस अक्ष के परितः। उसके बाद बच्चों जब कोई आदमी बैठ जाता है इस प्रकार से तब जो है इसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, तब J डैश मान लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा I डैश ओमेगा डैश। अब बच्चों I डैश देखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो I डैश हमारा हो जाएगा कि इस गोलमेज का जड़त्व आघूर्ण धन बच्चों ये जो हमारा आदमी बैठ गया इसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों अगर आदमी का द्रव्यमान हम m मान लें तथा बच्चों इस गोलमेज की त्रिज्या r मान ले तो बच्चों ये m r का वर्ग इसमें जो है गोलमेज के जड़त्व आघूर्ण में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा निकाय का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण I डैश हो जाएगा। साथ में बच्चों ये हमारा ओमेगा डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चों देखें यहाँ पर तो जो जे डैश का मान हमें प्राप्त हुआ बच्चों वो हमें प्राप्त हो गया आई धन एम आर का वर्ग गुणे बच्चों ओमेगा डैश। तो बच्चों इस पे कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है बच्चों, तो यहाँ टाउ का मान शून्य है बच्चों। तो ये जो बच्चों हमारा जे होगा कोणीय संवेग जे का मान जो है नियत होगा, अर्थात बच्चों कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हमारा J और J डैश का मान समान होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि J बराबर हमारा J डैश होगा। तो J बराबर था बच्चों हमारा I ओमेगा और J डैश बराबर था बच्चों I धन एम आर का वर्ग और गुणे बच्चों ओमेगा डैश। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि पहले जो है इसका कोणीय वेग ओमेगा था बच्चों और जड़त्व आघूर्ण I था, किंतु बच्चों बाद में जड़त्व आघूर्ण का मान जो है ये बढ़ गया है। जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ गया है क्योंकि बच्चों आई में कुछ जुड़ गया है, कितना जुड़ गया है, एम आर का वर्ग। तो बच्चों ये जो ओमेगा डैश का मान हो जाएगा ये यानी कि कोणीय वेग का मान कम हो जाएगा, कोणीय वेग घट जाएगा। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण जो हमारा कोणीय संवेग होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो बच्चों अगर जड़त्व आघूर्ण हमारा बढ़ जाएगा तो कोणीय वेग घट जाएगा जिससे कि दोनों का गुणनफल जो है वो नियत रहे, अर्थात बच्चों ओमेगा डैश जो होगा हमारा बच्चों छोटा होगा किससे, ओमेगा से। तो बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म जो गोल प्लेटफॉर्म था इसकी गति में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों इसकी गति धीमी हो जाएगी, इसका जब कोणीय वेग घट जाएगा तो बच्चों इसकी गति धीमी हो जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की गति धीमी हो जाएगी बच्चों, पहले से कम हो जाएगी क्योंकि बच्चों अब जो है कोणीय वेग कम हो गया है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।